है, कोई भी धरती पर खड़ा हुआ युग कहता है। आमीन। मेरी खाल के इस प्रकार नष्ट होने के बाद भी मैं जानता हूँ कि वो सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। आमीन। आज चर्च में दो तरीके के लोग आते हैं। एक तो वो आ रहे हैं जो आज की वर्तमान परिस्थिति से जूझ रहे हैं। मेरा ये काम कब होगा, मेरा ये काम कब होगा, प्रभु ये करते हैं, प्रभु ये करते हैं, प्रभु ये करते हैं। एक तो वो लोग, प्रभु वो करेगा जो आप चाहते हो। प्रभु क्या करेगा? क्या करेगा? करेगा। कर रहा है ना, सुन रहे हो ना गवाहियां, तो काम चालू है। हालेलुया। और दूसरे वो लोग हैं चर्च में जो अपना भविष्य पर आंखें लगाकर बैठे। मेरा फ्यूचर क्या बोला यीशु मसीह ने कि हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में। आप किसके हाथ में सौंपने जा रहे हो अपनी आत्मा? क्या बोला? शरीर। क्या बोला यीशु मसीह ने? मैं अपना शरीर तेरे हाथों में सौंपता। ये बोला क्या? क्या बोला? अंदर असली चीज है आपके अंदर। शरीर तो नष्ट है, तो नाशवान है। क्या है ये? मिट्टी से बनाया हो, मिट्टी में इसको मिल जाना है। हालेलुया। आमीन। मिट्टी में बने हो, मिट्टी में मिल जाओगे, फोटो टंग जाएगी, माला लग जाएगी, काम खत्म। ये होता है। तो हालेलुया। अपने जीते जी अपने आत्मिक भविष्य को देखो, अपने आत्मिक भविष्य की चिंता करो। आमीन। बाइबल बोलती है दाऊद नाम का एक राजा हुआ करता था, उसको एक लड़का पैदा होता है जो बीमार होता है, उसके लिए वो प्रार्थना करता है, वो बचता नहीं है। तो दाऊद बहुत दुखी था, 7 दिन तक उसने खाना नहीं खाया था। वो प्रार्थना करता, प्रभु मेरे बच्चे को बचा, प्रभु मेरे बच्चे को बचा, प्रभु मेरे बच्चे को बचा, प्रभु मेरे बच्चे को बचा। उसका बच्चा नहीं बचा, बीमारी नहीं बन गया। ये तय परमेश्वर करता है कि कौन जीएगा कौन मरेगा, ये हम तय नहीं कर सकते। सही है। हालेलुया। दाऊद ने अपने बेटे की प्रार्थना करी, लेकिन उसका बेटा नहीं बचा, 7 दिन तक खाना नहीं खाया। बाहर पता पड़ा बेटा मेरा संसार छोड़ चला गया, बाहर आके बोलता खाना लगाओ मुझे। नहा के आया, बढ़िया कपड़े वपड़े पहन के रहता कि खुशी बेटा बोलता खाना लगाओ मुझे। उसे धमकी नहीं बोलते हैं, ये क्या बात है? जब तो लड़का बीमार था तो 7 दिन तक खाना नहीं खाया, उसने दुआ करा था, और लड़का चला गया तो तू खाना कैसे मांग रहा है? खाना कैसे खा रहा? क्या हो गया? तो दुख कैसे खत्म हो गया? उसके मन में शांति थी। हालेलुया। पता है क्या बोलता है अपने लोगों को? बोलता है अब मैं हो तो मेरे पास वापस लौट के नहीं आ सकता, लेकिन एक मैं उसके पास। क्या बोलता है दाऊद? कि वो तो मेरे पास वापस नहीं आ सकता, जहां वो गया, लेकिन जहां वो गया लेकिन मैं भी उधर जाऊंगा। यार आखिर करके दाऊद की खुली थी, इसलिए वो ऐसा बोला। हालेलुया। आमीन। सही बात है। आमीन। तो आप चाहते हो क्या कि जैसे आप अपने घर में रहते हो, परिवार में रहते हो, वैसे आप सड़क में भी रहो, आपका प्लॉट अलाउड हो जाए? चाहते हो क्या? कितने लोग चाहते हैं? चाहते हो आप कि मुझे स्वर्ग में एक घर मिले? हाँ, तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। हालेलुया। आमीन। अब ये आज जब तक 2 तरीके के मैंने बताया लोग आते हैं। एक तो वो वर्तमान की परिस्थिति में जूझ रहे हैं, अरे वाला ये काम हो जाए, हमारा ये काम हो जाए, मेरा ये काम हो जाए, ये होंगे, लेकिन साथ साथ में आपको भी बनो। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह ने लिखा जो कुछ तू मुझे छोड़कर चाहने की चाह रखेगा वो तू खो दे। क्या बोला यीशु मसीह ने? तुम यीशु मसीह के अलग होकर कुछ काम नहीं कर सकते। जो काम तुम यीशु मसीह को छोड़कर करने की कोशिश करोगे वो तुमसे दूर चला जाएगा और वचन पूरा होगा। इसलिए क्या करना है? काम की जगह पर है, जो कैसर का है वो कैसर को दो, जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। परमेश्वर का टाइम परमेश्वर को दो, बिजनेस का टाइम बिजनेस को दो। परमेश्वर अलग है, बिजनेस अलग है। बरकत देने वालों को पकड़ो, न कि बरकत को पकड़ो। बरकत देने वालों को छोड़ोगे और बरकत को पकड़ोगे तो लेने वाले तो पीछे रह गए, तो दे रहा है, बरकत का ध्यान रख के तो बरकत निकल जाएगी पैरों के नीचे से, पता भी नहीं पड़ेगा। हालेलुया। तो किसको पकड़ना है? परमेश्वर को। बोलो बोलो, बरकत देने वाले को पकड़ना है। आमीन। उसको छोड़ा वो तो पीछे रह गया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। तो यीशु मसीह ने बोला जो कुछ तुम मुझको छोड़कर पाने की चाह रखोगे वो तुम खो दोगे, और जो तुमने खोया है अगर तुमने मुझे पा लिया तो वापस सब क्या करोगे? पालोगे। हालेलुया।
तो तुम्हारा चरित्र तुम्हारी लाइफ की सबसे बड़ी भविष्यवाणी है। तुम्हारा क्या है? बहनों का चरित्र, भाइयों का चरित्र,